अल्लाह मफ्ता की आवाज़ रहमती। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सिखाए, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, बैतुल खला में अंदर आने की दुआ, बैतुल खला से बाहर जाने की दुआ, खाना खाने से पहले पढ़ने की दुआ, खाने के बाद पढ़ने की दुआ, आईना देखने की दुआ, दूध पीने की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, हर चीज की दुआ सिखाई नहीं सिखाई। इसके पीछे कितनी बड़ी हिकमतें हैं आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कितनी बड़ी बड़ी हिकमतें हैं इसके पीछे, बहुत बड़ी हिकमतें। इन दुआओं में एक दुआ है मियां बीवी की मुलाकात वाली दुआ, मियां बीवी की मुलाकात वाली दुआ। इसमें दो दुआएं हैं। शब ज़ुल्फ़ा के मौके पर सर के बाल पकड़कर पढ़ी जाती है वो दुआ पहले दिन और आखिरी मरतबा, वही पहला वही आखिरी, बार बार पढ़ने की नहीं होगी। जो दूसरी दुआ है हम इस तरह से पढ़ने की, वो जिंदगी भर पढ़ना। जब भी हम अपनी अहलिया से मुलाकात करें, उसकी पाकी के अय्याम में, उसके सेहतमंदी की हालत में जब भी मुलाकात करें, उस वक्त ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इस दुआ का तर्जुमा बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, क्योंकि उसमें नेकियां हैं। बीवी से मुलाकात में नेकियां हैं, बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। अल्लाह मजनिबनी शैतान वजनिबनी शैतान, हमारा सब करना, ऐ अल्लाह हम दोनों को शैतान के शर से बचा ले, और हमारे बिस्तर से जो तू फल अता करने वाला है, जो औलाद की नेमत देने वाला है, अल्लाह इस औलाद को शैतान के ज़रर से बचा ले। मतलब ये है, जब आप अपनी अहलिया से मिलेंगे, शैतान भी उस बिस्तर में शामिल रहता। अगर आप दुआ नहीं पढ़ेंगे, आपके पानी के साथ शैतान की फितरत उस बच्चे में दाखिल होगी, मादर रहम में, मां के पेट में, बीवी की बच्चेदानी में बच्चा शैतान की फितरत का पैदा होगा। बाद में हमारे मौलवी साहब आके सिरा चाटने कोई दिल होगा, साहब मेरा बच्चा इतना जिद्दी है, ऐसा गलीज काम करता है, चड्डी नहीं पहनता, हमेशा खेल लेता रहता, गंदगी से क्या करना, तो से बातें सुनता नहीं जिद्दी। अरे भाई, पढ़ने के तब तो तुम्हें ढंग से दुआ नहीं पढ़ी है, शैतानी फितरत का पैदा हुआ, बाद में हमारे सिर खैर में क्या है। दुआ जिस मौके पर पढ़ना, अल्लाह नेक सोले औलाद देता, उस औलाद को शैतान की ज़रर से अल्लाह बचाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता, इतना साफ सीधा रिश्ता, जो इस्लाम में दो अजनबी खानदान को एक बनाने, दो अजनबी मियां मर्द और औरत को मियां बीवी का रिश्ता बनाने, दो अजनबी खानदान को एक करने का नेकी का बड़ा बेहतरीन जरिया निकाह। इस निकाह में बंधे जाने के बाद ये सिर्फ बच्चे पैदा करने वाला रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ बिस्तर करके दिल सुकून हासिल करने वाला रिश्ता नहीं, बल्कि ये रिश्ता दिलों का रिश्ता होता है, खानदान के तसलसल को आगे बढ़ाने का रिश्ता होता है, इज्जत का रिश्ता होता है, खानदान की वफार का रिश्ता होता है। कौन की काना भरनी कथे, ए उसका मर्द उसके साथ है कथे, इसकी बीवी का चक्कर इसके साथ है कथे, उन्हें काना भरता, इन्हें सुनता, बगैर ताकीद के बीवी को पिटाई करना शुरू करता, उन्हें काना भरती, इन्हें सुनता, बगैर ताकीद के बीवी को तलाक 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 बोले चढ़ाता। बाद में सिर्फ बचाने का था, साहब मैं गुस्से में आपको बोलना जा, वो क्या की खबर गलत थी कथे, अब मैं क्या करना, मैं क्या करना, कौन बोले थे गुस्से में तलाक दे दे, कौन बोले भाई तुम ना। इसीलिए अल्लाह इस्लाम में कहता है, इन जाओ फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, सबसे पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, क्या सच है क्या झूठ है। अल्लाह के नबी ने इब्न माजा की हदीस में फरमाया, कफा बिल मर्दी कज़िबा अन यक़ूल लिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है, जो कुछ वो सुनता है सामने वही बोलता है, बगैर तहकीक के। इधर सुने उधर बोला, तुमने क्या मालूम जी उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, तुमने क्या मालूम। नहीं बोलो बोले तो सब मैं भी बोलूं, अरे बोलो बोले जी हमें भी बोले। सुनी सुनाई बात सबसे बड़ा झूठ है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मियां बीवी के रिश्ते को जुदा करने का काम शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि मियां बीवी में इख्तिलाफ आ जाए, टूट जाए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सही बुखारी की हदीस,
शैतान का अर्श पानी पर होता है। शैतान अपने तमाम चेलों को दुनिया के कोने कोने में फितने फैलाने के लिए भेजता है। सारे शैतान दुनिया में जाकर मगरिब के करीब जमा होते हैं, दूसरे दिन असर के बाद निकलते हैं, मगरिब के करीब दूसरे दिन 24 घंटे की ड्यूटी करके शैतान सरदार के पास जमा होते हैं। शैतान पूछता है तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। हर शैतान अपनी अपनी खबर देता है। मैंने फला को शराब पिलाया, मैंने फला को जिना करा दिया, मैंने फला को झूठ बोलने लगा दिया, मैंने फला को धोखा देने लगा दिया, मैंने फला को सूद खाने लगा दिया, वगैरह 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 गुनाह कराया। शैतान ये सुनकर खुश नहीं होता, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक शैतान उसने का कहता है कि मैंने दोनों मियां बीवी जो खुशगवार जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे थे, हंसते खेलते मुस्कुराते वो बेहतरीन जिंदगी कर रहे थे, मैंने दोनों के दिलों में गुमान पैदा कर दिया, शक पैदा कर दिया। उन दोनों मियां बीवी के रिश्ते को कमजोर बनाकर तोड़ने के लिए दिल में बदगुमानियां मैंने पैदा कर दिया। वो बदगुमानियां, वो शक इख्तिलाफ में बदल गया, बहस मुबाहसा में बदल गया, लड़ाई झगड़े में बदल गया। वो कोर्ट कचहरियों तक चले गया, पुलिस स्टेशन चले गए, पंचायत बैठी, जमात वाले बैठे, खानदान वाले बैठे, मिलाने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ तक के दोनों को तलाक और खुला के जरिए मैंने बिछड़ा दिया। एक शैतान उसमें का रिपोर्ट बयान करता है। ये सुनकर उस शैतान को अपने अर्श पर, अपनी बड़ी कुर्सी पर वो सरदार शैतान उसे बिठाकर उसकी पीठ थपकता है, अपना सर का ताज उसके सर पर पिनाकर कहता है शाबाश, तूने सबसे अच्छा काम किया। पता ये चला 1000 किस्म के गुनाह है दुनिया में। जिना करना भी गुनाह, शराब पीना भी गुनाह, चोरी करना भी गुनाह, सूद खाना भी गुनाह, 1000 किस्म के गुनाह है। इतने सारे गुनाहों से शैतान को उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी मियां बीवी को बिछड़ाने से शैतान को मिलती है। इसीलिए कभी मियां बीवी के रिश्ते में कोई कान भर रहा है, हरगिज़ हरगिज़ सुनी सुनाई बातों पर नाजुक रिश्तों को नहीं तोड़ना। जिस रिश्ते को इस्लाम के जरिए तुमने एक दूसरे के मियां बीवी बने, इनके उनके काना खुशी के जरिए इस रिश्ते को नहीं तोड़ना, नहीं काटना। शैतान चाहता है कि तुम दोनों बिछड़ जाओ, नहीं बिछड़ना। अक्लमंद कोई भी काम सोच कर करता, बेवकूफ करने के बाद सोचता, करने के बाद सोचता। बीवी के फोन में किसी का नंबर देख लिया, हाँ इन्हें उसके साथ कांटेक्ट करनी थी क्या, जाओ तो तलाक दे दो। अरे क्या वास्ते उसका फोन आया था, उन्हें कौन फोन कराया था, क्या वजह से मेरी बीवी ने उससे बात की, पहले तहकीक तो करो। डाउट मेरे भाइयों, तेलुगु में मकोला है, मैं हम लोग कर्नाटक में भी ये तेलुगु के मकोले को बयान करती, अनुमानम पेद्दा रोगम। शक बहुत बड़ी बीमारी, उस शक का इलाज नहीं, जो शक है उसका इलाज नहीं, हकीकत है ये। मियां बीवी के दरमियान दो चीजें नहीं रहना, मैं हमेशा हर जगह बयान करता हूं ये बात। मियां बीवी दोनों में, सिर्फ औरत में बोलकर नहीं, मर्द में भी नहीं रहना, औरत में भी नहीं रहना, ये बीमारी, दो बीमारियां नहीं रहना। क्या? शक और शिकायत। शक करने की बीमारी और शिकायत करने की बीमारी ना मियां ना बीवी, ना शौहर ना औरत, किसी में नहीं रहना। औरत अगर उन्हें शिकायत करने वाली बेटी बनती है, शक करने वाली बीवी बनती है, ना खुद खुश रहेगी ना अपने मर्द को खुश रखेगी। शिकायत करने वाली बेटी कैसे? चार इधर एक महीना ससुराल में रही, 2 दिन के लिए मायके गई, सारी शिकायतें मायके में। अम्मी मेरी सास ऐसा बोलती, मेरा ससुरा ऐसा चला लेता, मेरा मर्द ऐसा मारता, मेरे देवर ऐसा नीचे जाओ, मेरी नड़न नीचे ऐसा चला लेती। अरे हर जिंदगी में जरा खट्टे कंटिया रहती, सोच हर जिंदगी में जरा मुसीबत के दिन रहती, हर जिंदगी में जरा परेशानियों के अय्याम रहती। इस दुनिया में हमेशा खुशी, बगैर टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के, खुशियों के झूले में झूलने वाले लिए दुनिया की जिंदगी नामुमकिन। हमेशा खुशियों के झूले में झूलने जैसी जिंदगी सिर्फ जन्नत है, जन्नत। हमेशा खुशी, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बदगुमानी नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशी, वो जन्नत। ये दुनिया के बाद जरा परेशानी भी आती है, जरा खुशी भी आती है, जरा चार बातें बड़े करने वाले चार बातें भी करती है, कभी दिल भी दुखता, कभी दिल खुशी भी हो रही। ऐसा संभालने को जाना,
इधर के सारे शिकायत लग जा अम्मा बाबा के घर में सुना है, उन्होंने क्या करेंगे बेचारे, दिल में नफरत पैदा हो जाती है संधियों के खिलाफ। हाँ मेरी बेटी को ऐसा करनी क्या, मेरी बेटी को ऐसा चला लेनी क्या। एक बार सबर करती, 1 महीना सबर करती, 6 महीने सबर करती, बाप के अपनी अस्थिना चढ़ा ले क्या जी बल्ला का हुआ तुम्हारा, क्या बहुत ज्यादा वाले इतने दिन से सबर कर रही है, क्या हमारे बच्चे का ऐसा करती कर देना तुम्हें। अब होता क्या, मियां आपस में समझा समझी का रिश्ते कट, उसके बाद रिश्तेदारियां जुदा। इधर उन्हें मायके में जब बेटी की उसका मारना बुलाना हर किस नहीं आती, पंचायत करो, रिश्तेदारी कट जाती, रिश्तेदारी टूट जाती, मियां बीवी का रिश्ता जुदा हो जाता। अल्लाह के लिए शिकायत नहीं करना मेरी बहन, कभी अपने ससुराल की कड़वी बातों को हजम कर लेना, सब्र कर लेना, शिकायत हरगिज नहीं करना। और शक करने वाली बीवी नहीं बनना। शोहर हंस लेता बाता कर रहा, किसे जी तुम्हें बाता करने सो, कल आओ जी तुम्हारा फोन चेक कर दो, किसका जी ये नंबर तुमने सेव करे सो, कभी शक नहीं करना। ये मियां बीवी का रिश्ता भरोसे वाला रिश्ता होता है, मोहब्बत वाला रिश्ता हो, एक दूसरे पर एतमाद वाला रिश्ता होता है। शक शोहर करे तो ना उन्हें खुश रखता ना बीवी को कभी खुश रखता, शक अगर औरत भी करे ना उन्हें खुश रखती ना औरत को खुश रखती। शक वाली चीज रिश्तेदारी को खींची की तरह कट कर रहा था, एक डोरी को, एक रस्सी को, एक धागे को जैसे खींची एक झटके में 2 टुकड़े कर लाती। शक हर नाजुक से नाजुक रिश्ते को तोड़कर जुदा कर देते, शक आने नहीं देते। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के रगों में शैतान को ऐसा छोड़ दिया है जैसे खून हमारे रगों में दौड़ता है। इन्ना शैतान यजरी का मजरी दम, शैतान रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। सूरह नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास में अल्लाह कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसका मतलब क्या, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वसवसा डालने वाले शैतानों को पैदा किया है। ये शैतान में भी है, इंसानों में भी शामिल है, वसवसा पैदा करने वाले, गुमान पैदा करने वाले। तुम इन बदगुमानियों से बचो, अपने आप को बचाओ, गुमान में आने मत दो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इंसान जब किसी मामले में गुस्सा करता है, घर को आया, कोई कान भर दिया, कोई शिकायतें कर दिया, इसे शक आ गया, घर को आया, छोटे मसले को बड़ा बनाकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। कभी गुस्सा बीवी को भी पारा चढ़ जाता, कभी शोहर को गुस्सा आता, शोहर को गुस्सा आए तो बीवी सब्र कर लेना, बीवी को गुस्सा आया शोहर सब्र कर लेना। दोनों की बीपी 100 डिग्री को पहुंची तो रिश्ता कभी नहीं रुकता, याद रखो। दोनों का पारा सर चढ़ गया, दोनों की बीपी 100 डिग्री को पहुंच गई, कभी रिश्ते नहीं रुकते, कभी रिश्ते आपस में जुड़कर नहीं रहते। अगर शोहर गुस्सा करे बीवी सब्र कर लेना, बीवी गुस्सा करे शोहर सब्र कर लेना। इसी को कहते हैं खुशगवार असवाजी जिंदगी। क्या कि गुस्सा करने मेरे शोहर खामोश रहना, हाँ बाहर से आए, किसका की टेंशन लेने को आए, कौन की इनको पैसे नहीं दिया, कौन क्या किया, आज गिराकी इनका नहीं चला, दुकान नहीं चला, दुकान का गुस्सा ला क्या होता है, जबरदस्त सब्र कर लेना। वो गुस्सा कब तक रहता, 5 मिनट रहता, होता बड़ बोल लेती, ठंडा पानी देने पर ठंडे बढ़ जाए। अल्लाह के नबी का फरमान है, कभी भी उन्हें गुस्सा करने का तो बीवी भी शुरू कर लेते, किसका जी तुम्हें उतारने से कोई क्या करेगा, बात करनी चाहिए सुबह से शाम तक तुम्हारे वास्ते हम बगार को रख दो, ऐसा मुझे बात करती तुम्हें, अब इन्हें भी शुरू। पहले जो बीपी ले रहे उसका क्या क्या नुकसान हुआ था, घंटा गया था वहां दुनिया में, बिजनेस में, मार्केट में बैठो पूरा टेंशन हुआ, दोस्तों ग्राहकों को नहीं निकाला था, पूरा लाख बीवी को उतारता, अब बीवी भी बनना चढ़ा लेती, ऐसा जी तुम्हारा नहीं रुकते, रिश्तेदारी बर्बाद हो जाती। सब्र करना, खामोशी इख्तियार करना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मियां बीवी में से किसी एक को अगर गुस्सा आ जाए, दूसरा खाली सब्र कर ले, चुप के नहीं बैठना, बल्कि क्या पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, बार-बार पढ़ते रहना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए कि गुस्सा शैतान की जानिब से आता है और शैतान को अल्लाह ने आग से पैदा किया है और आग को सिर्फ पानी ही बुझा सकता है। औज़ु बिल्लाह सबसे पहले पढ़ना, सबसे पहला फार्मूला। औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद जो इनकी बीपी लो पे नहीं आ रही बल्कि 100 डिग्री को पहुंचते जा रही, क्या है मैं जो शैतान समझ को पढ़ रही तो अभी औज़ु बिल्लाह पढ़ रही, मुझे और बीपी चढ़ा रही और ज्यादा बीपी चढ़ा लेना बेचारा, एक गिलास पानी देना,
ले जी पानी पियो, बैठो पहले। खड़े हैं तो बैठने देना, बैठे बैठे बीपी चढ़ गई लिटा डालना जरूरी देर हाड़ा पड़ो जी करना, नहीं तो गिलास पानी दे। पानी अगर बेचारा पी लिया या औज़बिल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका गुस्सा चले जाता। नबी का बताया हुआ फार्मूला ये, गुस्सा चले जाता। यानी तो एक गिलास पानी देना, पानी पीने के बाद तो मुकम्मल ठंडा पड़ जाता। नहीं, पानी पीने के बाद भी बेचारे का गुस्सा नहीं जा रहा, बार बार याद आ रही, बैठे बैठे शट टेम्पर के जगह उछल उछल पड़ रहा। अल्लाह के नबी ने क्या बताया? वजू करना। ऐसा इब्लीस आदमी जिसे थोड़ी थोड़ी देर में शट टेम्पर ऐसा का गुस्सा आकर जा रहा, उछल उछल पड़ रहा, वजू करना, 2 रकात नमाज पढ़ना। फिर किसी माई के लाल की ये मजाक नहीं, नमाज पढ़ने के बाद उसे गुस्सा आएगा, उसे उसकी मजाक नहीं। इस्लाम में स्टेप्स हैं। सबसे पहले औज़बिल्लाह पढ़ना, शौहर को गुस्सा है तो बीवी पढ़ना, बीवी को गुस्सा है तो शौहर पढ़ना। अब उसके बाद क्या करना? खड़े हैं बैठने का हुक्म देना, बैठे हैं लेटने का हुक्म देना नहीं, उसके बावजूद गुस्सा नहीं जा रहा तो अल्लाह के नबी ने कहा उसे पानी देना, पानी आग को बुझा देगा। पानी पीने के बावजूद उसका वजू नहीं जा रहा, अल्लाह के नबी ने कहा वजू करने का हुक्म दो। वजू करने के बाद भी वो गुस्सा कर रहा, उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नमाज पढ़ने के बाद सारा गुस्सा दफन हो जाता, उसका शैतान खबर में दफन हो जाता, आता नहीं दोनों के बीच में। ये आप लोगों के खुशगवार जिंदगी गुजारने के इस्लामी फार्मूले हैं जो हमारे नबी ने हमको सिखाए हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाई, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने हद से ज्यादा गुस्सा कर रहा, नाहक गुस्सा कर रहा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये दुआ 3 बार पढ़ो, उसके ऊपर फूंक मार दो, फिर देखो उसका शैतान कैसा जलील होकर उसके बदन से निकल जाता है। शैतान सवार रहता जब गुस्सा आता, इंसान गुस्से में तलाक देता, गुस्सा ठंडा होने पर पछताता, मैं कहीं को तो भी तलाक दिया कि शैतान का हमला होता। अल्लाह के नबी ने कहा औज़ बिल्लाह पढ़ो, उसके बावजूद उसका गुस्सा नहीं जा रहा, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। 3 बार पढ़ के दम करो, मुकम्मल उसके बदन से शैतान खारिज हो जाए। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, और मियां बीवी के आपसी खुशगवार सुलह वाली नेक और खुशियों की जिंदगी गुजारने के क्या फार्मूले हैं इस्लाम के अंदर? आइए, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, मियां बीवी को चाहिए कि सुबह शाम के अस्कार की वो पाबंदी करें। सुबह शाम के अस्कार औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शै'उन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवा समीउल अलीम 3 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें 1 मरतबा, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी वज़नी, ला इलाहा इल्ला अंता 3 मरतबा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैन यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व औज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। और ज़ैदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूअु लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये चंद दुआएं बताया हूं मैं, और भी बहुत सारे हैं। ये सुबह शाम के जो अस्कार की पाबंदी है, आपके घर को, आपके घर के इर्द गिर्द भी शैतान नहीं भटकता अगर आप सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी कर लिए थे। अक्सर लोग जादू के शिकार रहते, अक्सर लोग शयातीन के हमले के शिकार रहते, अक्सर लोग बुरी नजर के शिकार रहते। मेरे भाइयों, मियां बीवी से भी कहता हूं, तमाम मुसलमान भाई बहनों से भी कहता हूं, चाहे बूढ़े हो या बच्चे, हर मुसलमान को चाहिए सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करे। इंशाअल्लाह दुनिया का कोई शख्स न तुम पर जादू कर सकेगा, न कोई शैतान तुम पर हमला कर सकेगा, न तुम्हारे बच्चों को या तुमको कोई दुनिया की बुरी निगाह लग सकेगी, न कोई चोर तुम्हारे माल को चोरी कर सकेगा, न कोई सांप बिच्छू अपने जहर का असर तुम पर छोड़ सकेगा। इतनी सारी हिफाजतें अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में आप चले जाओगे। सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करना, मियां बीवी हमेशा खुश रहेंगे इंशाअल्लाह,
हमेशा खुश रहेंगे, किसी किस्म की परेशानी उनके बीच में नहीं आएगी इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी और सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी। अच्छा, और क्या करना? जो घर में दाखिल होने की दुआ है वो दुआ पाबंदी से पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यही दुआ है। इसके अलावा और भी एक दुआ है, वो सही हदीस से साबित नहीं, सलाम करके जाना। अगर कोई मोमिन सलाम करके अंदर जाएगा, शैतान उसके साथ घर में नहीं आएगा। अगर कोई मोमिन घर में दाखिल होने की दुआ सलाम किए बिना अंदर जाएगा, अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम के हदीस में बयान करते हैं, शैतान उसके साथ घर में जाएगा और दूसरे शैतानों को दावत देके बुलाएगा, ओ शैतानों आ जाओ। जैसे हम बगैर सलाम के अंदर जाते हैं, ये भी वैसा ही गया है। इसके घर में हमको खाने के लिए खाना मिल गया, सोने के लिए जगह मिल गई, ऐ शैतानों तुम तमाम के तमाम आ जाओ। सारे शैतानों को उन्हें बुला लेते हैं। कई शैतानों उसके साथ अंदर जाते। होता क्या, जब खाना खाने बैठता शैतान उसे बिस्मिल्लाह बुला देता। क्या ताक है तभी पेट को खाना नहीं लगता। जब सोता सोने की दुआ भुला देता, शैतान के सर का ऐसा तानने को सोता। जब बीवी से मिलता मिलने की दुआ भुला देता, उसके साथ शैतान भी मिलता। होता क्या, घर में जब शैतान आ गया, आपस में टेंशन पैदा हो गया, इन्हें शौहर क्या भी बोला तो बीवी उस बात में झगड़ा, बीवी क्या भी बोली तो हर बात में शौहर झगड़ा। अच्छी मैं अच्छे बात से ना बोली, मैं कौन सी बात गलत बोल दी थी, मेरी बात को झगड़ा नहीं कर रही थी। कहीं को कहता उसके पीछे शैतान खड़ा है, उन्हें बोल रहा अच्छी बात, बीवी को अच्छी नहीं लग रही, उन्हें अच्छी बात बोला तभी बीवी झगड़ी, बीवी झगड़ा कर, बीवी अच्छा बोले तभी शौहर झगड़ा करता। क्यों? इन्हें भी बगैर सलाम के दाखिल हुई, उन्हें भी बगैर सलाम के दाखिल, उन्हें भी एक शैतान लेकर आया, इन्हें भी एक शैतान ले गई। अब होता क्या, बात बात में झगड़ा, हर बात में झगड़ा, हर चीज में टेंशन। अल्लाहू अकबर। इसीलिए घर में दाखिल होने की दुआ की पाबंदी करना। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते सूरह रूम की 21वीं आयत, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून। अल्लाह ताला कहता है उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही जिन से औरत को पैदा किया ताकि तुम उनके जरिए सुकून हासिल करो, और अल्लाह तुम्हारे दोनों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा किया। ये गौर करने वालों के लिए बड़ी इबरत है इसके अंदर। दोनों कौन की थे, तुम्हें कौन की थे, निकाह के जरिए आपस में मिलाया, दिलों का ऐसा रिश्ता बन जाता जो मियां बीवी का रिश्ता रहता। मार शोहर को लगी तो आंखों से शोहर के बाद में पानी निकलेगा, लेकिन बीवी की आंख से पहले पानी निकलता, मेरे शोहर को चोट लग गई ना। बीवी की डिलीवरी होते रहती, बीवी रोती नहीं रोती मालूम नहीं, लेकिन इधर शोहर की जान जाते रहती, मेरी बीवी बस्ती की नहीं बस्ती की, मेरी बीवी को डिलीवरी में क्या होता कि इसकी जान जाते रहती, इसका दिल कांपता रहता, हाथा हाथा थर्राते रहती। डॉक्टर बोलता सिग्नेचर करो, क्या तेज जगह में सिग्नेचर करता, बेधड़ा सिग्नेचर कर देता, लेकिन बीवी की जान बचती नहीं बचती गारंटी नहीं देते सिग्नेचर करो। वो एक सिग्नेचर करते वक्त इंसान के हाथ कांपती। क्यों? अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता, प्यार करता, इसीलिए अपनी बीवी को गंवाना नहीं चाहता, हाथ थर्राती वो सिग्नेचर करते वक्त। मेरे भाइयों, ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं होता, दिलों का रिश्ता होता, मोहब्बत का रिश्ता होता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते इसमें उल्फत है, मोहब्बत है, गौर करने वालों के लिए इबरत की निशानियां हैं इसमें। आदम अलैहि सलाम को अल्लाह जन्नत में पैदा किया, मिट्टी का पुतला, जान भरा, छोड़ा, सारी जन्नत की नेमतें हैं, फिर भी आदम अलैहि सलाम सुकून से नहीं। सारी जन्नत की नेमतें हैं, आदम अलैहि सलाम के दिल में सुकून नहीं। जब आदम अलैहिस्सलाम सो गए थे, असर की नमाज के बाद उठ को देखे, उनकी बाईं खसली से अल्लाह ताला हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। देखे एक औरत बैठी, कौन है ये? अल्लाह ने कहा तुम्हारी बीवी है, सुकून हासिल करो उससे। जब बीवी को अल्लाह पैदा किया, जन्नत की सारी नेमतें जो इनको पाकर भी सुकून नहीं थी, बीवी के हासिल होने के बाद सारी दिल की सुकून आदम अलैहिस्सलाम को मिल गई। बीवी दिल का सुकून होती है, दिल का सुकून होती है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर, जो औरत को हम शादी करके लेकर आते हैं, ये बुला लेकर बीवी बनाकर,
18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, खैर अपने बचपने से लेकर अपनी जवानी के दहलीज तक अपने माँ बाप के आंगन में, घर में, भाई बहनों के दरमियान जिंदगी गुजारने वाली वो लड़की निकाह के बंधन में बांधे जाने के बाद अपने सारे बचपने को, अपने माँ बाप को, अपने भाई भाग के बचपने को कुर्बान करके आपके साथ निकल पड़ती है। अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा में 10 नसीहतें, जाने नसीहतें की। उन नसीहतों में एक नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी थी, सुनो ऐ मेरे उम्मतियों, जिस लड़की को तुम शादी करके अपने घर को बुला लेकर आते हो, फ़इन्न अक़स्तुमुहुन्न बिअमानिल्लाह, फ़इन्न अक़स्तुमुहुन्न बिअमानिल्लाह, जिस लड़की को निकाह करके तुम लेकर आते हो वो अल्लाह की अमानत होती है, अल्लाह की अमानत। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी घड़ी निकाल कर दे देता हूँ, कहता हूँ कि आज के दिन आप मेरी घड़ी रखो, कल मुझे दे देना। आप क्या करेंगे? अपने सामान से ज्यादा मेरी घड़ी की हिफाजत करेंगे। क्यों? मौलाना हमारे पर भरोसा करके अपनी कीमती चीज हमारे को दी है भाई उठा कर रखने के लिए, आप अपनी चीज से ज्यादा फिक्र हमारी चीज की करेंगे। जब अल्लाह ताला अपनी अमानत आपको दे रहा है तो अल्लाह की अमानत की कितनी हमें हिफाजत करना, सोच कर देखो और तदब्बुर करो। बुखारी के हदीस के अल्फाज है ये, हमारी बीवियां अल्लाह की अमानत होती हैं, इसीलिए छोटी मोटी गलती करने पर पकड़कर जानवरों की तरह पिटाई नहीं करना चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए, बल्कि सुलह सफाई के जरिए, मोहब्बत के जरिए उनको दरगुजर करना चाहिए। अल्लाह की अमानत है ये लड़कियां, अल्लाह की अमानत है तुम्हारी बीवियां। कभी उन पर हाथ ना उठाया करो, कभी उनको जलील ना करे किया करो, कभी उनको धुतकारा मत करो, अपने घरों से मत निकाला करो। हाँ, औरत हद से ज्यादा बदबख्त है, जवाब देने वाली बदजुबान है, बहुत ज्यादा जाहिला औरत है। उसे सुधारने के चंद स्टेप्स इस्लाम ने बताए। सुधारने के क्या है? सबसे पहले उसे बात करने का छोड़ो, उसे बात करना छोड़े तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती, सुधर जाती है औरत। नहीं भाई, बात करने का छोड़े तो भी नहीं सुधर रही। इस्लाम ने दूसरा हुक्म क्या दिया? उसके हाथ से पकाया हुआ खाना खाने का छोड़ो। मैं नहीं खाता, औरत को बहुत तकलीफ होती, उन्हें पेट भर को बिरयानी खाए तो भी खाया जाता नहीं उसे, जब तक शौहर नहीं खाता। उसके हाथ का खाना छोड़ो, ये सजा देने का तरीका है, ये सजा देने के, औरत को सुधारने के तरीके। खाना छोड़ो, खाना छोड़े तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, बेगम को नबाक गलिया मारे, अच्छा बिरयानी खा ली, शौहर को क्या अभी फर्क नहीं पड़ रहा। इस्लाम में तीसरा स्टेप क्या बताए? बात छोड़े तो भी नहीं सुधर रही, खाना खाना छोड़े तो भी नहीं सुधर रही। इस्लाम में तीसरा स्टेप बताया कि उसका बिस्तर अलग करो। एक ही कमरे में रहो, उसे कमरे से निकाल बाहर से रखो, बिस्तर अलग करो। उन्हें वहां सोगी, तुम यहाँ सोचो, उन्हें उधर पलट को सोगी, तुम इधर पलट को सोचो। क्यों? उसे बहुत तकलीफ होती है। क्या चीज, क्या बिगड़ा जी तुम ना? कई कुछ में जवाब नहीं करते, सुधर जाती है औरत। उसे सुधारने के लिए उसका बिस्तर अलग करो, लेकिन उसे कमरे से बाहर मत करो। बिस्तर अलग करने के बावजूद भी नहीं सुधर रही, क्या करना? उसे हल्की चपत मारो, बोले इस्लाम। अल्लाह के नबी हुक्म दिए, दूसरे दिन सहाबा बीवियों को मारना शुरू करे, औरतों का जब में गफीर आ गया। क्या तभी करे अल्लाह के नबी? कौन सी हदीस बोल रहे हैं तुम्हारे साथियों को पकड़े मारो गए, हम ना मारना शुरू कर रही हो, अब क्या करना हमें? सही में होता है, अल्लाह के नबी बताइए तरीके। औरत को सुधारने के ऐसे ऐसे तरीके हैं, वो पहला, दूसरा, तीसरा, एक ही चक्कर स्टप देके पकड़े मारना शुरू कर। तब अल्लाह के नबी के पास औरत का शिकायत लेकर आए, वो सी हदीस बोले अल्लाह के नबी मर्दों को मारने का हुक्म दिया, पकड़े मार रही हो, हटना, हमें क्या करना? अल्लाह के नबी तब मर्दों औरतों को बुलाकर बोले, औरतों को, उन मर्दों को बुलाकर आप अलैहिस्सलाम ने उनको सवाल किया अल्लाह के नबी के खबरदार, क्या तुम में से कोई नेक इंसान नहीं है? क्या तुम में से कोई नेक इंसान नहीं है? मैंने कहा औरतों को सुधारने के लिए मारो, तो क्या तुमने मारना शुरू कर दिया? क्या तुम में से कोई नेक आदमी नहीं है? तुमने इस हदीस को गलत समझ लिया, औरतों को मारना शुरू किया। सुनो, हल्की चपत मार किसे कहते? हाथ गोल करके मारना, हाथ गोल करके इस तरह हल्की चपत, उसमें आवाज ज्यादा आती, मार कम पड़ता, आवाज ज्यादा आती, उसे हल्की चपत बोलते।
हदीस में जो हल्की चपत का जो जुमला है, हाथ गोल करके मारना। कहाँ मारना? खांधे को, पीठ को इस तरह मारना, मुंह पर नहीं मारना, चेहरे पर नहीं मारना। चेहरे पर हरगिज़ मत मारो, उसे हल्की ऐसी मार मारो कि उसके निशान नहीं पड़ना। हमें क्या करती? बेल्ट निकालने को मारती, कोने में घर में कोई से झाड़ू पड़े रहती, वो लेग मारती, डंडा लेग मारती, बेलन लेग मारती, क्या बियो लेग मारती। क्यों? औरत फटा पर नहीं मार सकती ना, इसीलिए लेग मारती। अरे उन्हें नहीं मारी, क्या हुआ? बद्दुआ कर सकती उन्हें बद्दुआ करी, तुम्हें भी कायम नहीं रहते, जमीन को टिक को चलने के कायम नहीं रहते। मेरे दीन और इस्लामी भाई, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, औरतें हमेशा जफाकश होती हैं, शौहर की वफादार होती है, शौहर पर जान छिड़कने वाली होती है। और औरतों ने शिकायत की, अरे अल्लाह के नबी, मर्दों को जिहाद का हुक्म तुमने दिया, हम औरतों को जिहाद करने क्यों नहीं दिया? आप हमको भी हुक्म कीजिए, हम भी जिहाद करने जाएंगे। नबी ने क्या कहा? तेरे शौहर की खिदमत कर, तेरे शौहर का घर संभाल, तेरे शौहर के घर में बैठकर उसके बच्चों की देखभाल कर, तेरी इज्जत की आबरू की हिफाजत कर। अल्लाह तुझे घर बैठे जिहाद का सवाब दे देगा। जो औरत अपने शौहर की खिदमत, अपने बच्चों की तरबियत, अपनी हिफाजत, अपने घर के माल की हिफाजत करेगी, अल्लाह घर के कामों में इसके लिए जिहाद का सवाब रखा है। इसी तरह औरत जिसके जरिए हम अपनी औलादों की खुशियां देखते हैं, उस औरत को अल्लाह दर्द-ए-ज़ाह दिया। दर्द-ए-ज़ाह किसे कहते हैं? ज़चकी का दर्द, डिलीवरी का दर्द। ये दर्द मर्द बाने को अल्लाह ने दिया, ये दर्द मर्द बाने को बरी रखा। एक मुहद्दिस लिखते हैं, हदीस में शरह लिखते हुए, अल्लाह औरत के अंदर सब्र का मादा ज्यादा रखता औरत के मुकाबले में। बहुत ज्यादा सब्र करती है औरत, मर्द होता सब्र नहीं करता। जरा बुखार आया कि ये पड़ता, औरत कभी तबीयत बिगड़ते सब्र करके बर्दाश्त करती। औरत के अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत ज्यादा अल्लाह ताला रखता है। जो डिलीवरी का दर्द अल्लाह औरत को दिया, अगर वो दर्द क्या तो मर्द को देता तो जिंदा खबर में लग जा डांटना पड़ता था, इसे इन्हें सब्र नहीं करता था। अल्लाह औरत को सब्र का मादा ज्यादा दिया, ज्यादा दिया। अच्छा, उस दर्द में, उस ज़चकी के डिलीवरी के दर्द में अगर कोई औरत इंतकाल कर जाए, अल्लाह ताला उसे जिहाद का सवाब दिया, उसे शहीद का सवाब दिया, शहादत का दर्जा दिया। इतना बड़ा दर्जा, शहादत का दर्जा। और औरत 30 महीने तक अपने बच्चे को अपने सीने का खून दूध बनाकर बच्चे को दूध पिलाती है। उसके एहसान को याद करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, एक गलती पर मारने चले गए, उसके एहसानात देखो। जब तुम घर से गायब रहते हो, कमाने जाते हो, वो तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे खलाए हुए खाए हुए बर्तन साफ करती है, तुम्हारे घर की साफ करती है, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करती है, घर की देखभाल करती है, अपनी आबरू की हिफाजत करती है। जब तुम आने के दिन करीब रहते हो, इत्तला करते हो मैं आने वाला हूँ, तुम्हारे लिए बन सवर कर वो मोहब्बत के लिए तैयार बैठी रहती है। उसके एहसानात को देखो, उसकी कोई एक अदा पर गिरफ्त करके उसे मारने मत जाओ, उसके एहसानात देखो, कितनी कुर्बानियां हैं उसके तुम्हारे लिए। इस्लाम ये हुक्म देता है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन वलिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा। औरतों को 4 चीजों की बुनियाद पर शादी करो, उसका माल, उसकी खूबसूरती, उसका खानदान, हसब नसब और उसकी दीनदारी। ये 4 चीजें देखो, लेकिन सबसे ज्यादा तरजीह किसे दो? दीनदारी को दो। अगर औरत खूबसूरत में कम है लेकिन दीनदार बहुत ज्यादा है, पहले उससे निकाह कर। अगर औरत तुम्हारे पैसों से भी जरा कम पैसे वाली है लेकिन दीनदार ज्यादा है, पहले उससे निकाह करो। अगर औरत का खानदान तुम्हारे खानदान से जरा छोटा है लेकिन दीनदार ज्यादा है, पहले उससे शादी करो। दीनदारी को तरजीह दो। हम क्या देखते हैं? पहले उसकी खूबसूरती को देखते हैं, उन्हें कहीं से भी रहते, पहले खूबसूरती होना, पहले खूबसूरती होना, बाद में दौलत होना। खूबसूरती पहले, दौलत बाद में। दीनदार कहीं से तुम रहते, बाद में हमें बुला सुधार ले। क्या सुधार ले? तुम्हें क्या सुधारती? मेरे भाइयों, जो लोग सिर्फ दौलत को तरजीह देते हैं, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ये लोग अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते, फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते। एक
आलिमा है, मदरसे में पढ़ी सो, हिजाब करती है, हमेशा बुर्के में रहती है और नमाज की पाबंद है, कुरान, जिक्र, अज़कार, बयानात, इस्लामिक कल्चर, तमाम चीजें सीखी है, जर्रे साउली है, नहीं हमला रखो। ये लड़की कॉलेज में पढ़ी है, बहुत गोरी है, ब्यूटी पार्लर जाकर आती है, बेहतया खूबसूरत है, पहले इसका निकाह होना। अल्लाह अकबर। हाँ, खूबसूरती को भी देखो, इस्लाम ये नहीं कहा खूबसूरती मत देखो, लेकिन उसके अंदर दीनदारी है नहीं, पहले वो देखो, दीनदारी को तरजीह दो। होता क्या, उन्हें बंसवर को एक फोटो निकालती, इन्हें देखता घायल हो जाता। बाबा तुम्हें कहाँ भी देखने की जरूरत नहीं, कर लिया, रिसर्च कर लेने का चाहिए, इन्हें छोड़े दूसरी नहीं छोड़ना। क्यों? वो मेकअप को, ब्यूटी पार्लर का मेकअप का जादू, वो उन्हें अच्छा जुल्फा छोड़ ले को, मेकअप ले, लिपस्टिक लगा ले को, भाव कर ले को, आईब्रो कर ले, अच्छी बन को उतरे रहती, अच्छी हीरोइनी सवरे सक सवरे, देखते ही मर्द लोग घायल हो जाते। बाबा पीछे होना ना तो होना ही नहीं। अब बुला ले जाको बेटी, जब भी उसे ब्यूटी पार्लर से बुला ले का गुड़ी बिठाए सका बिठा को दिखाती, उसे देखते ही पागल हो को, घायल हो को, दीवाना हो, बाबा मैसेज कर लेने का। अच्छी बात, बेटा बोल रहा तो हमें क्या करेंगे, करती शादी। शादी करने के बाद बेचारी दुल्हन जाती, हमाम में नहाने को वापस आती, वो बाला में उजला उजलापन, उजले उजले बाला रहती, मुंह को झुलिया झुलिया रहती। अब इन्हें गौर से देखता अपनी दुल्हन को, बाबा को पूछता, बाबा मैं बेटी को करो बोला था, तुम्हें बेटी छोड़ो उसकी अम्मा का तुम्हें करी क्या नीचे? नहीं बेटे, जिस लड़की को तू देखा नहीं उसे कोई करा सके नहीं। बाबा कितनी परी परी है सरकार की, उन्हें यहाँ हमाम से निकल गई, बुरी बुरी उठ ले गई। वो बेटे वो मेकअप का, ब्यूटी पार्लर का पूरा मेकअप हमाम में बढ़ा ले गया, उसका असली कलर आपको निकल को पड़ा, उसका असली रंग आपको पड़ा। ये बेटे उसका असली रूप सिर्फ मेकअप को तरजीह देने वाले, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देने वाले फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते, फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते। दीनदारी को तरजीह देकर शादी करो। अगर दीनदार औरत से शादी करोगे, तुम्हारी आने वाली नस्ल को वो दीनदार बनाएगी, नमाजी बनाएगी, कुरान पढ़ने वाला बनाएगी, हाँ हदीस की दुआएं सीखने वाला बनाएगी। क्यों? माँ का गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा है। अगर तुमने माँ को इल्म वाली को तरजीह नहीं दिया, बच्चों को इल्म वाले कैसे तुम बना पाओगे, कैसे बना पाओगे? इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अगर तुम दीन इस्लाम के तारुफ में हमारे लड़का और लड़की के दरमियान में दो बहनों या दो भाइयों के आपसी अहदो पैमान में, बात जगह ऐसा होता है बचपन में रिश्ते तय कर देते हैं, बगैर उनकी मर्जी के शादी कर दिया है, भान भान बातें कर लेती, तेरे बेटा मेरी बेटी, बात घट गई। अब बचपन में बात घट हो जाती, बड़े होने के बाद ना लड़का को लड़की पसंद रहती, ना लड़की को लड़का पसंद। याद रखो, बड़े लोग दोस्ती को, रिश्ते में मजबूती कायम देने के लिए बच्चों की बलिदान दे देती, बच्चों को कुर्बान करवा दी। ऐसा हरगिज़ नहीं करता। अरे भाई आपस में आप दोनों बिजनेस पार्टनर होंगे, आपकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आपके बच्चों की कुर्बानी क्यों देते हो? इस्लाम ने कहा लड़के को लड़की राजी रहना, लड़की को लड़का राजी रहना। आज होता क्या, लड़की की पसंद सुनते नहीं, हमें कैसा बोले वैसा सुनना, उन्हें लड़के की किस पसंद, लड़का वो क्या बोले वो क्या नहीं बोले, नहीं लड़की की पसंद नहीं। क्या इस्लाम इंसाफ वाला मजहब है? जितनी इख्तियार लड़के को इस्लाम ने दिया, उतना इख्तियार लड़के को भी इस्लाम ने दिया। लड़का भी जितना पसंद कर सकता, कबूल कर सकता, रिजेक्ट कर सकता, उतना इख्तियार लड़की को भी इस्लाम ने दिया। वो रिश्ता देख बेटे ये लड़को है, ऐसा है, तुझे पसंद है कि नहीं बेटे? बाप नहीं पूछ सकता, भाई नहीं पूछ सकता, बहन तो पूछ सकती, माँ पूछ सकती, माँ पूछना। अगर उस लड़की को वो रिश्ता मंजूर है तो करना, नहीं मंजूर है तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। बस मौके पर क्या होता, उसे नहीं पसंद है तो भी जबरदस्ती करवा, हमें कैसा बोले वैसा कर ले, जाना तो हमें बोले सगा सुनना तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकते रिश्ते। शादी होने के बाद भी झगड़े, उन्हें उधर भाग को चले जाती, इधर भाग को आ जाता, खानदानों की नाक कट जाती। वो करने से पहले दोनों की रजामंदी पूछ लेना, इस्लाम कहता है दोनों की रजामंदी, दोनों की रजामंदी पर रिश्ते करना हमेशा। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेशक एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, बोले अल्लाह के नबी मेरी शादी मेरे वालिद ने एक ऐसे मर्द से की है जो मर्द मुझे हरगिज़ हरगिज़
मंजूर नहीं था, मेरे बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। अल्लाह के नबी ने उसके शौहर को बुला भेजा, पूछा मुझे तो मंजूर थी अल्लाह के नबी, क्या तुम्हारी मंजूरी, तुम्हारी बीवी की मंजूरी? पूछे नहीं, मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी ने उनके निकाह को फिक्स कर दिया, यानी निकाह खत्म कर दिया। तुम चाहे तो इस निकाह को बाकी रख सकते हो, तुम चाहे तो यहीं पर खत्म कर सकते हो। कभी भी रजामंदी से शादी करना है, वही रिश्ते आगे खुशगवार जिंदगी गुजार सकते। जबरदस्ती कर छोड़ वाले बच्ची छोटी उम्र की, उन्हें दूल्हा करने वाला आधा बूढ़ा उठ गया। अल्लाह के नबी ने एक अंसारी सहाबी से कहा, किससे शादी कर रहा? एक बेवा औरत से, बड़ी उम्र की औरत से शादी कर रहा। अल्लाह के नबी बोले, खैर बेवाओं से करना बड़ी नेक काम है, बड़ी अच्छी नेकी का काम है, लेकिन नबी ने उस अंसारी सहाबी को हुक्म दिया किसी बाकिरा से करते, कुमारी से करते, बहुत अच्छा होता, वो तुमसे खेलती, तुम उनसे खेलते। मियां बीवी का रिश्ता दोस्ताना रिश्ता होता। अल्लाह के नबी हजरत आयशा अपने उम्महातुल मोमिनीन बीवियों के दरमियान दौड़ लगाया करते थे, कहीं दूर जाया करते थे जहां गैर मर्दों की निगाह नहीं होती थी, वहां जाकर अल्लाह के नबी दौड़ लगाया। अम्मा आयशा कहती है, एक मर्तबा दौड़ में कभी आगे बढ़ गए, मैं हार गई, दूसरी मर्तबा दौड़ में मैं जीत गई, नबी हार गए। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को खुश करने के लिए कभी जानबूझकर हारा करते थे, अपनी बीवियों को जिताने के लिए, उनको खुश करने के लिए। इसे क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, तुम उनसे खेलो, वो तुमसे खेलेंगे, हम उम्र औरतों से शादी करो। छोटी उम्र के लग बड़े बुढ़िया से सऊदी से उनकी शेख आया कहते, बल्ला पैसे दे रहा, कहते उठा बच्ची की कुर्बानी दे रहा। नहीं करना, हर किस नहीं करना मेरे भाइयों, हम उम्र से करो, वो उनसे खेलेंगे, ये उनसे खेलेंगे, मियां बीवी के रिश्ते के मामले में। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बाज लड़का लड़की कॉलेज में पसंद करके या फेसबुक में दोस्ता बन के या ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप में दोस्ती कायम करके भाग को जाकर शादी कर लेते हैं। ये क्या है? ये निकाह बातिल है। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं यंकिहुहा बिगैरि वलिय्यिन फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल। जो शख्स बगैर वली की इजाजत के शादी करेगी, उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। मतलब कोर्ट मैरिज, रजिस्टर मैरिज यकीनन बातिल है, हराम है। ये दुनिया की फॉर्मेलिटी के लिए तुम हस्बैंड वाइफ होंगे, इस्लाम के नुक्ते नजर से तुम्हारा रिश्ता हराम, तुम हर किस मियां बीवी नहीं बन सकते। कोर्ट मैरिज के जरिए मियां बीवी बनकर जितने बच्चे तुम पैदा करेंगे सब जिना के बच्चे कहलाएंगे, तुम्हारा रिश्ता हराम का रिश्ता कहलाएगा। क्योंकि इस्लाम उसूल बनाया है, वली की इजाजत के बिना कोई लड़की शादी नहीं कर सकती। वली कौन होता? बच्ची का बाप होता, बाप मर गया भाई होता, भाई नहीं चाचा आया उसका ताया होता, वो भी नहीं उसका मामू या फूफा होता, कोई भी नहीं। गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम कबूल करके इस्लाम में इसका खानदान वाला कोई भी है नहीं, तो जमात का अमीर या मुतवल्ली, मस्जिद के बड़े, कमेटी के बड़े, उसके वली बनकर उसका निकाह करना। वली के बिना निकाह जायज ही नहीं इस्लाम में। जो लोग भाग को जाको शादियां करती, ऐसे मियां बीवियों के रिश्ते 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। 4 दिन अच्छे रहती है, कहीं वादा करे रहती, मैं तेरे लिए चांद तोड़ को लाता हूँ, सितारे झड़ा को लाता हूँ, अंडे फोड़ को लाता हूँ, नारला फोड़ को लाता हूँ, बैगन भी तोड़ को लाता नहीं, अंडे भी फोड़ को हाथ में देता नहीं, वो खाबा दिखा रहता सब 4 दिन। उसके बाद झगड़े शुरू, फितरे शुरू, लड़ाइयां शुरू, आपस में खतरनाक झगड़े। क्यों? जिस रिश्ते की बुनियाद, ये मैं बड़े पति की बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिए मेरी बात। इस वीडियो में मेरा बयान रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेट पर बाद में सुनने वाले भी मेरे भाई बहने गौर करें इस बात पर। जिस रिश्ते की बुनियाद नेकी और तकवे पर रखी जाती है, वो रिश्ता तादमे हयात उल्फत और मोहब्बत से कायम रहता है। तादमे हयात मरते दम तक उल्फत और मोहब्बत पर कायम रहता है। क्यों? उस रिश्ते के दिलों में अल्लाह मोहब्बत पैदा करता है। जो रिश्ता नेकी और तकवे की बुनियाद पर, इस्लाम के उसूल की बुनियाद पर कायम किया जाता है, मरते दम तक उस रिश्ते में अल्लाह मोहब्बत भरता है। जो रिश्ता लड़का लड़की भाग कर जाकर शादी करके अब आपस में मियां बीवी बनते हैं, जो रिश्ता गुनाहों पर रखा जाता है, जिना के बेसिक पर जो रिश्ता बनाया जाता है, उस रिश्ते में हरगिज उल्फत नहीं आ सकती, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। सिर्फ 4 दिन की चांदनी रहेगी, फिर जिंदगी भर का अंधेरा इनको लाजिम देखना ही पड़ेगा। अल्लाह मोहब्बत
जिना से एक बना, हराम तरीके से जो रिश्ता जुड़ा है अल्लाह उसमें मोहब्बत पैदा ही नहीं किया। हलाल तरीके से बनो, अल्लाह कुदरती तौर पर इनके दिलों में मोहब्बत पैदा किया है। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ऐ ईमान वालो, आपस में बदगुमानी पैदा ना किया करो, आपस में एक दूसरे की जासूसी ना किया करो। जासूसी करना, बदगुमानी करना तुम्हारे मियां बीवी के रिश्ते को बर्बाद करके रख देता है। गारत करके बदगुमानी आने मत दो, एक दूसरे की जासूसी मत करो, भरोसा रखो, भरोसे का रिश्ता होता है ये। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक मर्तबा बुखारी की हदीस है, किताबुस सौम की रिवायत है, अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हैं, नबी की बीवी सफिया, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा नबी से मुलाकात करने के लिए आई। नबी के सर में तेल लगाकर कंघी की, थोड़ी देर बैठकर बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतिकाफ के हुजरे से निकलकर अपनी बीवी को उनके घर तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। एक रास्ते के किनारे नबी और नबी की बीवी हमारी माँ जा रहे हैं, उसी रास्ते के अपोजिट तरीके से दो सहाबी गुजर रहे हैं। गुजरने वाले गुजर गए, नबी सामने चले गए, लेकिन नबी अचानक खड़ गए। नबी पलट कर देखे, उन दो जाने वाले सहाबा को आवाज दिए, आपने बुलाया, ऐ मेरे साथियों इधर आओ। वो दोनों सहाबी आए। अल्लाह के नबी, पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ था, पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, वो उम्मुल मोमिनीन को नहीं देख सकते थे, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी बीवी का चेहरा दिखाया, अपनी बीवी का, हमारी माँ का चेहरा दिखाया, और आपने कहा, ऐ मेरे साथियों, इस औरत को गौर से देखो, ये मेरी बीवी सफिया है, मैं अपनी बीवी के साथ इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, किसी गैर औरत को बुला लेके नहीं जाता। ये सुनना था। वो सहाबी की आंखों से आंसू आ गए, वो सहाबी रोने लगे, कहने लगे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो। कैसी बात कर रही आप, कैसी बात कर रही? नऊज़ बिल्लाह, क्या हम आप पर गुमान करेंगे? क्या हम आप पर शक करेंगे? आप किसी गैर औरत के साथ जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा, हो सकता है आज तुम गुमान ना करो, आज तुम यकीन कर लो, लेकिन इन्ना शैतान यजरी कमजरी दम, तुम्हारे रगों में जो शैतान खून की तरह दौड़ रहा है ना, एक ना एक दिन तुम्हारे जहनों में जरूर गुमान पैदा कर देगा। उस दिन तुम्हारे दिलों में शक पैदा करेगा। उस दिन वो मोहम्मद उस रास्ते से जा रहा था ना, वो उसकी औरत नहीं थी, किसी गैर औरत के साथ वो जा रहा था। अरे वो तो जानी है, वो तो ऐसा है। उस दिन में तुम्हें थोड़ी सबूत दिखा पाऊंगा। आज उस शैतान को गुमान पैदा करने का मौका भी मैं नहीं देना चाहता। ये देख लो, ये मेरी बीवी है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इस हदीस से इबरत ये मिलती है, कभी भी मियां बीवी के रिश्ते में गुमान पैदा होने नहीं देना। गुमान कभी नहीं पैदा होना। गुमान पैदा हो गया, समझ लो रिश्ता तुम्हारा खत्म हो गया। अच्छा, अब आपके बात पर कोई तो बात बोली पकड़ है, कैसा कि तू बोली ये बात ऐसा वैसा गाली गलौज। अब शौहर क्या तुम बोले, बीवी छट कर बात पकड़ है, कैसा जी तुम्हें ये बात बोले? अरे दरगुजर करो जी, नजरअंदाज करो जी, बात में गिरफ्त करना, हर बात को पकड़ के उसका पतंगरा बनाना, छोटी बात को चुम्बी को हत्ती बनाना, छोटी चीज को बड़ा करना, ये क्या है? ये खबीस आदत। अल्लाह ताला सूरह शूरा में बोलता, कौम आद को जो अल्लाह ताला हलाक कराया, कौम आद की बीमारी थी ये, हर बात को पकड़ते थे, हर बात को लंबा करते थे, झगड़ा करते थे। इन्ना वइज़ा बतशतुम जब्बारीन, अल्लाह कहता है जब हमने इनको पकड़ा, क्यों? इसलिए कि बात पर ये गिरफ्त करते थे, सख्ती करते थे, लोगों के मामले में इख्तिलाफ करते थे, हर बात टांग खिंचाई करते थे। ऐसे टांग खिंचाई करने वालों को अल्लाह भारत को बर्बाद कर दिया। मियां बीवी के मामले में बात को पकड़ झगड़ा करने की आदत नहीं रखती। उसी की एक बात बाई चांस बीवी के मुंह से बात पकड़, कैसा बोली तो ये, अरे इत्तेफाक भी हो सकता, उसकी जबान से बाई चांस भी निकल सकता। बात को गिरफ्त नहीं करना। और इसी तरह मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक औरत मियां बीवी हमेशा उल्फत मोहब्बत से रहने वाले,
आपस में उन दोनों के बीच में झगड़े आ गए, मोहब्बत खत्म हो गई, रिश्तेदारी टूटने को आ गई। अब ये औरत गई बाबा के पास, बरेली औरत बाबा के पास गई, बोली बाबा मेरा मर्द कितना चाहता था, कितना मोहब्बत करता था, क्या करना, अब आया तो जानवर हमारे संग मारता, जानवर के संग बकता, मैं क्या करना, तंग आ गई। बाबा ने जी क्या तो भी तावीज लिखो दो बाबा, हमें दो जने पहले सर का उल्फत मोहब्बत से रह सर का, क्या तो भी लिखो दो बाबा। उन्हें क्या किया, अंदर गया, एक चिट्ठी एक प्लास्टिक कवर में रखा, ला दे बेटी, जैसे तेरा मर्द आता है जबान पर रख ले, मुंह मुछले बैठ जाना, मुंह में रख ले ना, जबान मुछले बैठ जाना, अच्छी बात, अब रख ले बैठी औरत। अब उन्हें मर्द आया, हर दिन जैसा बकना शुरू करता, वटा 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 शुरू करा, चिल्लाना चीखना, उन्हें चुप गौतम बुद्ध बैठे सरका बैठी, इन्हें बकलेरा बकलेरा बकलेरा, देखा क्या अभी बोल रिश्ते ना रे मेरी बीवी, चुप जरी देर को पेपर चढ़ा लिया, फिर नीचे उतार लिया, छोड़ मेरी बीवी क्या भी नहीं बोली, मैं क्या बोला। दूसरे दिन भी बकिया, क्या भी जवाब नहीं दे रही, खामोश हुआ। तीसरे दिन बकरा छोड़ डाला, चौथे दिन से उसके वास्ते मिठाया करते, फूला करते, क्या क्या खिलाना शुरू कराया। अब मोहब्बत पैदा हो गई, पहले सरकार रखने लग गया। बाबा कहने यही ने, बाबा कैसा तावीज दिए बाबा तुम्हें, मारने वाला मर्द, गालियां देने वाला मर्द, बात बात को झगड़ा करने वाला मर्द, क्या मोहब्बत कर रहा है नीचे, झगड़ा करना छोड़ डाला, मारना छोड़ डाला, मिठाइयां लेने का था, फूला लेने का था, प्यारी प्यार कर रहा, क्या जबरदस्त तावीज दिया ना बाबा तुम्हें। बेटी हिलाओ तावीज, लिए खोले, पूरा पेपर निकाल को दिखा, वही पेपर, कुछ भी लिखकर नहीं उसमें। बाबा उस दिन समझा बेटी ये कमाल ये तावीज का नहीं है बेटी, कमाल तेरी जबान का है। तेरा शौहर बीबी चढ़ाने को घर को आया तो जबान को कीले मारने को खामोश बैठना, उसमें हिम्मत रहने का। अगर तू बात बात को उन्हें एक बोले तो दो बोल, उन्हें दो बोले तो चार बोल। अब उसकी बीबी चढ़ते जाएंगे ना, नीचे उतरने का नाम नहीं लेंगे ना। खामोशी इख्तियार कर, अगर तू खामोशी इख्तियार करेंगे, तेरा शौहर कब तक बोलेगा बोल 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 बोल, मैं चक्कर आके बकरा ना, खामोश रह। औरत की खामोशपन में शौहर के गुस्से को ठंडा करने का सबसे बेहतरीन इलाज है औरत खामोश रहना। बीवी शौहर को बीबी चढ़े तब औरत खामोश रहना, कुछ भी जवाब नहीं देना, खामोश। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की जिंदगी अच्छी खुशगवार गुजर जाती है। इन्हें इधर से एक बोला, उन्हें उधर से दो बोल रही, उन्हें दो बोला, इन्हें चार बोल रही, क्या होता, झगड़े होती, फितने होती। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि औरत हो या मर्द, बर्दाश्त करना, दरगुजर करना। अल्लाह के नबी ने कहा दरगुजर करने वाले के लिए जन्नत का एक दरवाजा है, जन्नत के 8 दरवाजे, उसमें का एक दरवाजा कौन सा है, बाबू अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास। बाबू बाप का तो दरवाजा, बाबू अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, हद से ज्यादा गुस्सा करने वाले, वल-आफ़ीन अनिन नास, गुस्सा करने पर लोगों को माफ करने वाले, इन लोगों के लिए अल्लाह जन्नत का दरवाजा बनाया। और अगर आप हक पर हैं, सामने वाला ना झगड़ा कर रहा, तब भी आप माफ कर दिए। अल्लाह के नबी ने कहा हक पर रहकर झगड़ा माफ करने वाले के लिए जन्नत में अल्लाह ऊंचा महल बनाया है, ऊंचा महल देने का वादा किया। हक पर रहकर भी झगड़ा माफ कर देना, किसी से नहीं झगड़ना, अल्लाह जन्नत के अंदर दरमियानी महलों में से एक महल देने का वादा किया उस आदमी के। सुनन नबी दाऊद के हदीस। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक एक अब शौहर क्या करना, घर में आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाता, बीवी की कभी तबीयत नासाज रहती, मोबाइल देखने बैठ जाता, गाड़ी अभी पकई नहीं क्या, अभी बिरयानी रेडी हुई नहीं क्या, तब मैं गोश्त लाख दिया तो कितनी देर का सब्र करना। ऐसे नहीं बनो, हमारे नबी की हालत सुनो, हमारे नबी का किरदार देखो। उम्महातुल मोमिनीन से सवाल किया गया, नबी घर को आए तो क्या करती, तुम्हारे साथ का मोबाइल में अगला कर ले बैठती, क्या करती, नबी घर में आए तो क्या करती, कहीं उस समय में मोबाइल नहीं था, नबी क्या करती। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं नबी जब घर में आते हैं तो बीवियों के कामों में हाथ बटाते हैं, आटा गूंद कर देते हैं, वो भी पकाने में साथ देते हैं, औरत के जीने में हाथ बटाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा सवाब का काम है ये। आप भी कभी बर्तन धो दिया करो, आप भी कपड़े साफ कर दिया करो, आप भी कभी चावल पका लिया करो, आप भी कभी बीवी के जीने में हाथ बटा दिया करो। नबी की सुन्नत है चाहिए,
नबी का तरीका सीखो। और इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, नबी के दरबार में जब उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मसावी अमल कब देगा? अल्लाह के नबी ने कहा, तेरा शौहर तेरे लिए जन्नत है, तेरा शौहर तेरे लिए जहन्नम है। क्या हुक्म है अल्लाह के नबी? हमारा शौहर हमारे लिए जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, अगर तू तेरे शौहर की इताअत करेगी अल्लाह तुझे जन्नत देगा, अगर तेरे शौहर का दिल दुखाएगी, उसकी नाफरमानी करेगी, अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। शौहर की इताअत में अल्लाह जन्नत रखे, शौहर की नाफरमानी में अल्लाह जहन्नम रखे। इसका मतलब ये नहीं शौहर दरगाह को जाएंगे चल, उर्स करने जाएंगे चल, वो खवाली को जाएंगे चल, फला जगह दरगाह को सजदे करने जाएंगे चल। शिरक करने का हुक्म दिया तो नहीं मानना, तौहीद सुन्नत के बारे में बोल रही तो मानना। शौहर की भी नहीं सुनना, माँ बाप की भी नहीं सुनना, किसकी भी नहीं सुनना, अल्लाह की नाफरमानी भी किसी की इताअत नहीं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत तुम पर वाजिब नहीं। हाँ, अल्लाह की इताअत में शौहर, माँ बाप, भाई, भाई, बाप, चाचा कोई भी हुक्म दे तुम उसकी इताअत करो, खासकर शौहर की। शौहर की इताअत में तुम्हारे लिए जन्नत है, शौहर की नाफरमानी में तुम्हारे लिए जहन्नम। अब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इस्लाम में औरत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी लौंडी को बुलाया, वो बाहर एक बकरी के बच्चे से खेल रही थी। एक बार आवाज दिए, दो बार आवाज दिए, तीन बार आवाज दिए, वो नहीं सुनी, बाहर उठ कर आए। नबी ने कहा, अल्लाह का डर अगर मेरे दिल में ना होता, अल्लाह के पास मेरी पकड़ होगी, इस बात का खौफ मुझे ना होता, मेरी मिसवाक से मैं तुझे मारता था। अल्लाह के नबी ने खाली कहा लेकिन मारे नहीं। जो औरतों को मारने का हुक्म दिए वो मिसवाक की काड़ी जितनी छोटी लकड़ी लेकर मारने का हुक्म दिए, बड़े बड़े डंडे लेकर मारने का हुक्म नहीं दिए। इस हदीस से बयान करते मुहद्दिस कि मिसवाक जितनी काड़ी से मारने का हुक्म दिया। अगर औरत नहीं सुन रही, नहीं सुधर रही तो सिर्फ मिसवाक जितनी काड़ी। मिसवाक कितनी रहती है भाई? बिलिश की होती रहती है, बड़ी बड़ी लंबी नहीं रहती। इतनी छोटी काड़ी से मतलब उसे मार नहीं लगना, उसे जख्म नहीं लगना, उसके बदन पर निशान नहीं आना, छोटी लकड़ी से अपनी नाराजगी जाहिर करना। एक मालिक आए अल्लाह के नबी को बोले, अल्लाह के नबी मेरे पास चंद नौकर हैं, वो काम करते हैं, मेरा माल चोरी करते हैं, मैं उनको सजा देता हूँ, क्या मैं बराबर करता हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा, जितनी गलती तेरे नौकरा करती उतनी सजा अगर तू दे रहा तो अल्लाह तुझे छोड़ता। अगर तेरे नौकर गलती छोटी कर रही और तू उनको सजा बड़ी बड़ी दे रहा, अल्लाह के दरबार में तू पकड़े जाता, अल्लाह तुझे उससे डबल सजा देता। अब ये सुनना था, वो हालत, वो सहाबी की हालत पक्की होगी। हाँ, डरने लगे, बोले अल्लाह के नबी मुझे कैसे पता चले इनकी गलती कितने ग्राम है और मुझे कितने ग्राम की सजा देना, मुझे कैसे मालूम, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं? इसीलिए न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेंगे गुलाम, न मैं मारूंगा, न अल्लाह पास पकड़े जाऊंगा। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ मेरे सारे गुलाम आजाद करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। इन्हों रहेंगे नहीं, गलती करेंगे नहीं, मैं मारूंगा नहीं, अल्लाह पास पकड़े जाऊंगा नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, जब नबी की रूह कब्ज हो रही थी, नबी के जिस्म से जान निकल रही थी, आपने कहा अस्सलात अस्सलात अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने हाथों के नीचे जो जो रहती ना उनके साथ नरमी करो। बोले अल्लाह, ये कब बोले? जान निकलने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले नबी की नसीहत है। नबी की नसीहत अपने मातहत में रहने वाली बीवी रहंदे, नौकर रहंदे, तुम्हारे मोहताजी में पलने वाले तुम्हारे नस्ल रहंदे, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनके साथ बदसलूकी मत करो। खासकर फत्तकुल्लाह फिन निसा, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के ऊपर जुल्म मत करो। अल्लाह के नबी की नसीहत है दुनिया छोड़ने से पहले। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मियाँ बीवी अगर आपस में इख्तिलाफ करते हैं तो एक दूसरे के हक में दुआ करना, अल्लाह मेरे शौहर को अच्छी अकल दे, अल्लाह मेरे शौहर को सब्र दे, अल्लाह इन्हें भी दुआ करना, या अल्लाह मेरी बीवी को नेक हिदायत दे, अल्लाह मेरी बीवी को नेक समझ दे, अल्लाह मेरे लिए उसके दिल में मोहब्बत भर, अल्लाह एक दूसरे दुआ करना, अल्लाह इनकी दुआएं कबूल करता, अल्लाह दोनों के दिलों में उल्फत पैदा करता। अगर कोई तो भी ना चाहते हुए मियाँ बीवी के दरमियान जादू करा दिए,
इन्हों दो जने अच्छे नहीं रहना, इन्हों लड़ने मरना, इन्हों दो जने बिछड़ जाना, जादू करा दिए। इस्लाम ने उसका हल बताया, इस्लाम ने उसका हल बताया। मुस्नद अहमद की हदीस, अगर मियां बीवी में आपस में नहीं जम रहा, 7 बेर के पत्ते लो, ताजे पत्ते, उन 7 बेर के पत्तों को लेकर पानी में धो लो और उसे बारीक पीस लो। फिर उसके ऊपर सूरह ताहा की चंद आयतें, सूरह यूनुस की चंद आयतें, सूरह अहज़ाब की चंद आयतें, वो हदीस में है वो चंद आयतें, 3 किस्म की आयतें, उस पर सूरह फातिहा पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह ताहा, सूरह यूनुस, सूरह अहज़ाब की 3 आयतें पढ़ो और कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु, कुल अऊज़ु बिल फलक, कुल अऊज़ु बिन नास, ये पढ़ो, उस पर दम करो और वो बेरी के पत्ते गर्म पानी में या ठंडे पानी में मिक्स करके मियां बीवी को गुस्ल करा दो। अगर मियां बीवी को 7 बेरी के पत्तों में कुरान के फला आयतें तिलावत करके उन दोनों को गुस्ल करा दोगे, मियां बीवी को बिछड़ाने वाला जो जादू कराए थे वो जादू खत्म अल्लाह कर देगा। ये अल्लाह के नबी की बिल्कुल सही हदीस है। अल्लामा इब्न अब्बास सऊदी के बहुत बड़े मुफ्ती चले गए रहमतुल्लाह अलैह, हमेशा उम्मत को कहा करते थे नबी के इस हदीस के इस फार्मूले में मियां बीवी को जोड़कर रखने में इतना बड़ा हाथ है। अल्लाह के नबी का ये फार्मूला इतना जबरदस्त फार्मूला है। ऐसे वैसे पाखंडी आलिमा को हमें बुलाते, मुवक्किला है कहते उनके कब्जे में, शैताना है कहते कब्जे में, जिन्नाता रखी कहते, बाबा के अंगले में मोटे मोटे अंगूठियां, गले में टेटे मनके के तावीज़ा, ये बड़ी पगड़ी, इतने मुवक्किला को रखी कहते नो बहुत शैताना को कब्जे में करी कहते। कौन से शैताना को कब्जे में नहीं कर रहता, इन्हें बड़ा शैतान रहता। कौन सा शैतान किसी के कब्जे में आता नहीं। हमारे नबी के कब्जे में एक जिन नहीं आ सका, नबी पकड़ लिए थे। जो तहज्जुद में नबी को सता रहा था एक जिन, नबी उसकी गर्दन दबा पकड़ लिए और कहा, ए जिन, मेरे भाई सुलेमान ने अगर ये दुआ न की होती, रब्बी हब्बी मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, ये दुआ मेरे भाई सुलेमान ने अगर न की होती, मैं तुझे मस्जिद नबवी के सुतून से बांध के रखता, छोटे छोटे बच्चे तुझसे खेलते, लेकिन मेरे भाई सुलेमान ने वो दुआ कर दी, मैं चाहकर भी तुझे मेरे कब्जे में नहीं कर सकता, इसीलिए तुझे आजाद कर रहा। हमारे नबी कायनात के पैगंबर एक जिन को पकड़कर भी कब्जे में नहीं कर सके, छोड़ डाले। ये पाखंडी पेट पालुआ बोलती 10 शैताना को 15 जिन्नाता को कब्जे में कर काना में फूला रखो, उल्लू बनाती सो हम को ऐसे शैतान, ऐसे मुवक्किला को बुला को 50,000 देना कहते, 20,000 देना कहते, आंखने से जिन निकालती कहते, घर में से शैताना भगाती कहते। क्या अभी भगाते नहीं, तुम्हारे माइंड में 4 शैताना लाकर छोड़ देती होगी। जब तक तू बाबा से इलाज नहीं कराता, तेरा घर का मसला हल नहीं होता। ऐसे पाखंडी आलिमा के पीछे कई को पैसे बर्बाद करती। अल्लाह के नबी का बताया हुआ यह फार्मूला, 7 बेर के पत्ते लो, कुरान के फला आयतें अगर नहीं मालूम, हमारे जैसे उलमा को फोन करके पूछो, फ्री में बताएंगे आपको। अल्लाह के नबी की हदीस बताएंगे, अमल करके खुद पढ़कर, खुद उसके ऊपर कूदकर पानी में मिलाकर मियां बीवी गुस्ल करो। एक बार अगर ठीक नहीं होए 7 मर्तबा गुस्ल करो, इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर का सारा जादू खत्म हो जाएगा। अल्लाह की तौफीक से बेहतरीन खुशगवार जिंदगी तुम गुजारोगे। बस इसी पर अपनी बात खत्म करते हुए अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हम तमाम को आपस में जो भी मियां बीवी के रिश्ते हैं, अल्लाह इस रिश्ते को तादम हयात उल्फत और मोहब्बत से कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के हमारे जोड़े को जन्नतुल फिरदौस में जाने तक ऐ अल्लाह हमारे जोड़े को तू सलामत रखना। ऐ अल्लाह जितने भाइयों के अभी रिश्ते नहीं लगे हैं, अल्लाह उनके लिए नेक लड़कियों के रिश्ते नसीब कर फरमा। जिन बहनों के अभी तक जोड़े नहीं मिले हैं, अल्लाह नेक लड़कों के जोड़े उनको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को उल्फत और मोहब्बत से मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। कहीं सुनी बातों पर, सही बातों पर, कुरान हदीस की बातों पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। रियाकारी से, दिखावे से, तकब्बुरी घमंडी से हमारी हिफाजत फरमा। तेरे दीन पर इखलास नियत से तुझे राजी करने के लिए खुलूस और लिल्लाहियत के साथ हमें चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ ले। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।